Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is a short introduction about me kids. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and have 6+ years of teaching experience. I mentored so many students for NTSE, NMTC and CBSE boards exam. Recently I'm working as a max faculty in Kota, Rajasthan. बच्चा छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. बाकी आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों. वहाँ से आप लोगों को मेरे बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. मैं आपको अनअकैडमी के बारे में अभी बताने भी वाली हूँ बच्चों कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आप लोगों को. एवरीथिंग आई विल टेल यू अबाउट अनअकैडमी. ठीक है. सो बच्चों पहले तो आप लोग को बता देती हूँ अभी जो अपनी चल रही है अपनी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ बच्चों. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने वाली हूँ. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज वो अपन डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किड्स. ठीक है. बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स अपन कर चुके हैं. रियल नंबर्स, ट्राइंगल्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है बच्चों. सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब चैप्टर 1 to 5 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्राइंगल्स भी अपना कंप्लीट हो चुका है. एंड स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुके हैं बच्चों. ठीक है. So before going in detail with the topic, I would like to share some benefits of the Unacademy kids. So Unacademy जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. Unacademy ज्वाइन कैसे करना है आप लोगों को बच्चों? सबसे पहले आप लोगों को Unacademy लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपके ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से. आप लोगों को अपना गोल चूज करना है सीबीएसई क्लास 10 बच्चों. सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. आपको कहाँ पे क्लिक करना है बच्चों? गेट सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं बच्चों तो आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. मेरी जो स्पेशल क्लास होती है, मेरी डेली स्पेशल क्लास बच्चों 7 PM पे होती है. सो यू कैन ज्वाइन मी डेली एट 7 PM फॉर माई स्पेशल क्लास. ओके बच्चों, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है. कैसे ज्वाइन करना है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो करो बच्चों. आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं कब लाइव आऊँगी. ठीक है. सो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ बच्चों. 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है. तो अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी. ठीक है. आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे बच्चों. वहाँ से डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपको परफॉर्मेंस का. किस स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको. हर 3 क्लास का डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. एंड अनलिमिटेड एक्सेस है किड्स. लाइक अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डेड के थ्रू भी जा सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि अपन ने एक ही क्लास एनरोल कर दी मैथमेटिक्स की. नहीं, आप अनलिमिटेड क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं. लाइक मैथमेटिक्स के लिए आप अनलिमिटेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. फिजिक्स के लिए अनलिमिटेड क्लासेस, हर सब्जेक्ट के लिए आप अनलिमिटेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. ठीक है. सो ये प्लस के चार्जेस हैं बच्चों. अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिस इज द चार्जेस. एंड इफ यू विल यूज माय कोड SRCBSE, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SRCBSE बच्चों तो आपको यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे प्राइजेस पे. देखिए यू कैन गो फॉर 1 month, 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, किसी भी मंथ्स के लिए आप कितने भी मंथ्स के लिए जा सकते हैं बच्चों. कहीं पर भी आप मेरा कोड यूज करेंगे SRCBSE आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. ओके. सो अब मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ बच्चों. व्हाट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर मिल रहा है बच्चों एक. ठीक है. आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं अपने टॉप एक्सपर्ट से. पर्सनल मेंटर से आप लोग पूछ सकते हैं हर चीज़, स्ट्रैटेजी, आपका सारे कंसर्न्स रिजॉल्व किए जाएंगे. लाइव डॉट सोल्यूशंस होंगे आप लोगों के लिए. पेरेंट कनेक्ट रहेगा, पेरेंट्स को कोई भी डाउट है वो सारी चीज़ें क्लियर करी जाएगी. और जितने भी प्लस के बेनिफिट्स मैंने बताया ना बच्चों वो सारे आइकॉनिक में तो मिल रहे हैं. एक्स्ट्रा ये बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. ठीक है. अब आइकॉनिक के चार्जेस में मैं बता देती हूँ आप लोगों को. आइकॉनिक इज फॉर एटलीस्ट 6 months, मिनिमम आपको 6 months का लेना है. ये चार्जेस हैं बच्चों आइकॉनिक के. अगेन इफ यू विल यूज माय कोड SRCBSE, अगर आप मुझे अपने रेफरल कोड में SRCBSE डालेंगे बच्चों तो आपको 10% यहाँ से भी डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है. सो 6 months का 15,300 था, यहाँ पे 10% डिस्काउंट. इन सारे प्राइजेस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों. ठीक है. ओके. सो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ बच्चों ऑनगोइंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस कौन कौन से हैं. सभी ऑनगोइंग बैच की बात करूँ तो बच्चों प्राइम बैच चल रहा है, फुल सिलेबस है 2021 के लिए CBSE. फुल रिवीजन बैच चल रहा है प्री बोर्ड्स के लिए. फुल सिलेबस बैच चल रहा है प्री बोर्ड्स के लिए.
आप जो भी क्लासेस अटेंड करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों ऑनगोइंग फीचर एक तो देखो क्या है, डाउट सॉल्विंग फीचर है। आपको अपना डाउट पोस्ट करना है, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपका उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है, डेली फ्री टेस्ट होते हैं, और ये वाले बच्चों अपकमिंग बैचेस हैं। तो फटाफट से देख लो कौन कौन से ऑनगोइंग और अपकमिंग बैचेस हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। If these are the two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinate of the third vertex given that the origin lies in the interior of the triangle. बच्चों आपको गिवन है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, सी एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 3, ठीक है। अब आपसे बोला गया है बच्चों कि इसका जो है ना अपन को थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। लेट अस सपोज इसकी थर्ड वर्टेक्स x, y है। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और आपसे बोल रखा है कि ओरिजिन जो है ना वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर कहीं पे ट्राइंगल के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों x, y, 0, 0। मुझे x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट से ट्राई करो, मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। एनीवन हु वांट टू गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल। तो सबसे पहले तो तीनों साइड्स को इक्वल कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, आप लोग बोल सकते हैं कि AC जो है वो AB के इक्वल है और वही BC के इक्वल है। AC की अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, x माइनस ऑफ माइनस दैट इज x + 4 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों AC, AB और BC इक्वल हैं, तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर भी इक्वल होगा। मैं स्क्वायर कर दिया हर साइड पे, और यहाँ से आएगा y - 3 का होल स्क्वायर। AB के लिए निकालेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, ये AB स्क्वायर निकाल रहे हैं अपन, प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। और BC की वैल्यू निकालेंगे तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है किड्स।
सो यहाँ पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है बच्चों, ये -4 और -4 -8 का स्क्वायर 64, और ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो आपको ये एक इक्वेशन बन जाएगी जहाँ से अपन ये वैल्यू निकाल ली। अब इसके अलावा अपन को कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन ओरिजिन वाली दे रखी है। अच्छा, अपन यहाँ से पहले इक्वेशंस फ्रेम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये AC ये वाला इसके इक्वल कर देते हैं पहले। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 16 और 9 25 इज इक्वल टू 64। दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y, माइनस का यहाँ से आएगा बच्चों 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को भी इक्वल करा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 64। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y। ये हो गया अगेन 16 और 9 इज 25। एक सेकेंड बच्चों, हाँ 25 हो गया ना, ये भी कितना बचेगा, माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे अपन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे बच्चों, ये दोनों भी तो इक्वल होंगी। ठीक है, या फिर अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस। ठीक है, सो जी कट जाएगा ये तो, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ से आएगा 16x इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 0। x 0 आ गया। अब x 0 आ गया, अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे या इस वाले में इक्वेशन में 0 पुट करोगे तो आपको y मिल जाएगा। सो 0 जहाँ जहाँ पर x है तो 0, तो ये वाई स्क्वायर, ये माइनस 6y और माइनस 39 इज इक्वल टू रह जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि x वाले टर्म तो 0 हो गई बच्चों अपने पास। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, है ना, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अपन। क्या आएगा, माइनस b मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस 36 12 146 बाय 2। सॉल्व कर लो बच्चों, आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y मिल जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अपन डायरेक्टली भी बिना ओरिजिन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों ये वाला। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन,
ABC आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। बच्चों एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। दिस अ पैरेललोग्राम ABCD। ए के कोऑर्डिनेट्स है 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 8,2, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,4। ठीक है। इफ ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ई कोई मिड पॉइंट है डी सी का, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ए डी ई का। बच्चों देखो ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है किच, तो अपन को एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी के कोऑर्डिनेट्स और ई के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y थोड़ी देर के लिए। ठीक है। सो अगर मैं ओ के कोऑर्डिनेट, अपन बोल सकते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ जो है बच्चों मिड पॉइंट है ए सी का, इस लाइन का। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मिड पॉइंट से, x1 प्लस x2/2 6 प्लस 9/2, y1 प्लस y2/2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया बच्चों। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 15/2 एंड 5/2। सिमिलरली अगर बी डी के रेस्पेक्ट में, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी ऑल्सो। ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी डी का। ठीक है। तो ये क्या आएगा, x प्लस 8/2 एंड y प्लस 2/2। ठीक है। अब यहां से ओ के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, है ना, अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। तो x प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा, एंड y प्लस y प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 7। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x आ गया 7, y आ गया 3। तो ये d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब अपन को e के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब आप बोल सकते हो e इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी दे रखा है, e जो है वो मिड पॉइंट है डी सी का। बच्चों देखो ये d के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास आ गए 7,3। अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला से e के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7 प्लस 9/2 एंड 3 प्लस 4/2। This will give you 16/2, that is 8, and 7/2. ठीक है बच्चों। अब अपन को एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,7/2। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फटाफट से फटाफट आगे मूव करते हैं फिर अपन। ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ, इसको रख लेते हैं x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 प्लस, ये अपन ने कर लिया बच्चों। ठीक है। सो दिस विल गिव यू हाफ ऑफ, एक सेकेंड, अपन ने क्या रखा है बच्चों, 7, हाँ 1 माइनस 7/2। सो दिस विल गिव यू 6 इंटू माइनस 1/2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस 5/2। दिस विल गिव यू हाफ ऑफ -3 प्लस 16 माइनस 35/2। ठीक है। तो बच्चों ये देगा हाफ ऑफ, ये हो गया मेरे पास 13, 2 इंटू 13 36, यहाँ से आएगा -1/2। 13 इंटू 2 है ना बच्चों, 26 तो 26 माइनस 35 है ना, -11/2। सी एक मिनट देख लेते हैं, 6 इंटू दिस, 8 इंटू 3 माइनस 1 ही करेंगे ना, 1 माइनस 3,
6 रखा, ऐसा चल रहा है बच्चों अपन इस तरीके से ना। तो जब 8 रखेंगे तो 1 माइनस 3 आएगा बच्चों, ये थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, -2 आएगा। ठीक है किड्स, अपन ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। फिर 7 रखेंगे तो 7/2 -1 आएगा इधर भी, ये 5/2 हो जाएगा। ये आएगा माइनस का 16, ये आएगा प्लस का। तो 19 इंटू 2 आ जाएगा अपने पास 38। तो बच्चों यहाँ पर आएगा प्लस का 3/2। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3/4 स्क्वायर यूनिट। वो मैंने ना क्लॉकवाइज नहीं लिया, कैसे भी ले सकते हैं अपन, एक ही डायरेक्शन में नहीं लिया था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। सो आंसर आएगा बच्चों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडी इज 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। Next, third question. The points are the vertices of a triangle ABC. एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, एक पॉइंट है A x1, y1, एक पॉइंट है B x2, y2, ये पॉइंट है C x3, y3 are the vertices of triangle ABC. The median from A meet BC at D. एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, जो मीट कर रही है यहाँ पर D पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। अब बच्चों पॉइंट D के कोऑर्डिनेट निकालना है तो अपन x और y के फॉर्मूला, अब ये मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट अपन ये बोल सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर D मिड पॉइंट है BC का तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 + x3/2 है ना, एंड y2 + y3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों किसके कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट, दैट इज x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लिया बच्चों अपन ने इसमें। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन AD। बच्चों आपको ये जो ट्राइंगल दे रखा था ABC, इसी का पार्ट है ये, x1, y1 था। ठीक है, ये B पॉइंट था, x2, y2, ये C पॉइंट है, x3, y3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी ऑन AD। AD एक लाइन थी अपने मीडियन, इस पे P पॉइंट है जो इसको AP/PD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा बच्चों, अभी अपन ने इसके D के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या निकाले थे, x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और अपन को दे रखा है ये x1 प्लस, और ये अपन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपन ये सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं इधर, है ना। P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, y। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा, mx2। वैसे तो ये सेंट्रॉइड है बट अपन को निकालने के लिए बोला है इसने, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू x2 + x3 + x1/3। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही my2 + ny1
डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये कैंसिल आउट हो गया. दिस विल गिव यू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. बच्चों वैसे तो 2:1 के फॉर्म में और मीडियन है तो वैसे भी ये सेंट्रॉइड तो होगा ही सही, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला ही है, बट अपन को इस क्वेश्चन में शो करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला निकाल के कि ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए कैसे हैं. Third, find the coordinates of the point Q and R on the median BE and CF. ABC ट्राइंगल है. ठीक है. Q and R are point on BE and CF. ये BE एक मीडियन है, यहाँ से CF एक मीडियन है. अब Q और R जो है Q BE एंड CF रेस्पेक्टिव से BQ इज टू QE, यहाँ पर दो मीडियंस है बच्चों. BE पे तो एक मीडियन Q है, CR इज टू EF, मतलब अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये मान लो Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये 2:1 का रेशो है, ये भी 2:1 का रेशो दे रखा है मैंने. ठीक है. और आपसे बोला गया है कि QR कोऑर्डिनेट्स निकालने Q पॉइंट के और R कोऑर्डिनेट. तो बच्चों पहले तो E पॉइंट कितना होगा, E पॉइंट मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x3 बाय 2 एंड y1 प्लस y3 बाय 2. और अगर मैं F के कोऑर्डिनेट निकालूं तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2. ठीक है. अब Q पॉइंट निकालने के लिए वही 2:1 का रेशियो है, 2 से x कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 इंटू एक्स प्लस x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 प्लस y3 बाय 2 प्लस y2 बाय 2 प्लस 1. 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. ठीक है. सिमिलरली आप जब r के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा, वही सेम x2 x1 है ना, ये तो बात बराबर ही आएगी. क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. ये 2:1 का रेशियो है, वैसे भी वो क्या किसका काम करेगा, सेंट्रॉइड का काम करेगा बच्चों. फोर्थ पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अगर ट्राइंगल एबीसी है तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने बाद अगेन द सेम आंसर विल कम. ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था. दिस वाज x1 कॉमा y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2 कॉमा y2 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज x3 कॉमा y3. ये सेंट्रोइड है. सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट. वही बात होगी बच्चों, मान लो जी, अब जी के कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड. फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलो बच्चों इन क्वेश्चंस को.
Next, if the point A, B, C, D forms a parallelogram, find the value of A and height of the parallelogram taking AB as a base. बच्चों देखो, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है. सबसे पहले तो A, B, C, D. A के कोऑर्डिनेट्स है 1, -2. B के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3. C के कोऑर्डिनेट्स है A, 2 एंड D के कोऑर्डिनेट्स है -4, -3. आपसे बोला गया है तो A की वैल्यू फाइंड आउट करो और हाइट फाइंड आउट करनी है. तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों अपन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो अपन बोल सकते हैं पहले O जो है, अभी अपन ने किया था इस क्वेश्चन को, O जो है वो मिड पॉइंट है BD का और O जो है वो मिड पॉइंट है AC का. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं. O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. तो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4 + 2/2 एंड -3 + 3/2. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से आएगा -2/2 दैट इज -1 और यहाँ से आ जाएगा 0. सिमिलरली इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC. O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सो अगर O मिड पॉइंट है AC का तो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे A + 1/2 एंड 2 - 2/2. ठीक है. सो बच्चों यहाँ से O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे A + 1/2 एंड 0. अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से रिलेट करना पड़ेगा. सो A + 1/2 होगा -1 के इक्वल. यहाँ से आएगा A + 1 इज इक्वल टू -2. तो A की वैल्यू आ जाएगी -3. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. A इज इक्वल टू -3. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग AB एज द बेस. अब बच्चों आपको पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करनी है और AB क्या लेके चलना है, बेस लेके चलना है. ठीक है. अब मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट h फाइंड आउट करना है, AB को बेस लेना है. तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये AB की लेंथ पता होनी चाहिए और उसके बाद अपन इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में ADB का पहले तो एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करने के बाद अपन हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे. तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. ये आएगा हाफ ऑफ, ऐसा चल रहा है अपन क्लॉकवाइज तरीके से ना, हाफ ऑफ -4 -2 -3 +1 3 +3, एक सेकेंड है ना, +2 -3 +2 -4 एंड -5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 20 +6 -2. दिस इज 26 -2 24. 24 का हाफ करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 12. ठीक है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AB से जो होगा वो हाफ ऑफ बेस दैट इज AB इंटू हाइट इज इक्वल टू 12 होगा. तो मुझे उसके लिए सबसे पहले AB की लेंथ फाइंड करनी है. तो AB की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. 1 + 5 का स्क्वायर दैट इज 25 से आ जाएगा √26. ठीक है. सो यहाँ पर आएगा हाफ ऑफ AB इंटू √26 इज इक्वल टू 12. ठीक है. तो AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 24/√26. रैशनलाइज कर सकते हो, √26 से √26 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 24√26/26 इज योर आंसर. सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको 12/13 बोल सकते हैं अपन. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से आपको किसकी लेंथ मिल जाएगी, इसका क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी आपको टेकिंग AB एज द बेस. नोट डाउन करते जाओ बच्चों क्वेश्चंस. अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो.
Next, fifth, students of the school are standing in rows and column in their playground for a drill practice. Rows और columns में खड़े हैं. A, B, C, D are the position of the 4 students. यहाँ पर A point पे एक student है, यहाँ पर B पॉइंट पे एक स्टूडेंट है, एक C पॉइंट पे स्टूडेंट है और एक D पॉइंट पे स्टूडेंट है. ठीक है. इट इज पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल इन सच अ वे दैट इज इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स ABCD. मुझे एक स्टूडेंट को बिठाना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या वो चारों स्टूडेंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए. लाइक उसकी डिस्टेंस जो होनी चाहिए ना वो चारों स्टूडेंट से सेम डिस्टेंस होनी चाहिए. मैं अगर इसको ड्रॉ कर लूँ बच्चों, ठीक है. अब कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या इक्वी डिस्टेंस पे बिठा सकते हैं क्या अपन किसी कोई पॉइंट, मिड पॉइंट यहाँ पर. बच्चों ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चारों डिस्टेंस जो है, मान लो ये कोई भी O पॉइंट है या Q पॉइंट है, अगर मुझे कैसे पता चलेगा ये चारों डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, ये फिगर पता करके कि कौन सा फिगर है. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो चारों इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल है तो इक्वल होंगे, स्क्वायर होंगे तो इक्वल होंगे, रोम्बस में इक्वल नहीं होगा. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये चारों, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, ये क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, कौन सा फिगर बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो सबसे पहले तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए A के. दिस इज 3,5. किड्स दिस इज 7,9. दिस इज 9,4 एंड दिस पॉइंट इज 7,1. सबसे पहले मैं AB, BC, CD और DA निकाल लेती हूँ. तो किड्स AB अगर निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 7 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 5 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर 16 + 16 √32. ठीक है. अब BC के डिस्टेंस निकाल लेते हैं. 9 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 9 का होल स्क्वायर, that is 2 square 4 plus 5 square 25, which is root, एक सेकेंड, ये बच्चों कौन सा है, 7,9 है ना. C पॉइंट जो है सोचो यहाँ से आएगा मेरे पास √29. ठीक है. अब CA निकाल लेते हैं. AC नहीं CD, 9 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 2 square 4 plus 3 square 9. This will give you √13. and DA निकाल लेते हैं. अंडर रूट ऑफ 7 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर. दिस विल गिव यू 4 स्क्वायर दैट इज 16 + 16 दैट इज √32. तो क्या ये इक्वल है क्या बच्चों, ये चारों इक्वल नहीं है. AB इज नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD और AD जरूर उसके इक्वल है, बट अपन चारों साइड से इक्वल नहीं आ रही बच्चों. तो इज व्हाट शुड बी इस पोजीशन, बोल रखा है कि क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6. आयुष स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस. ठीक है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट. सबसे पहले बैंक जाता है. फ्रॉम देयर हिज डॉटर्स स्कूल एंड देन रीचेज द ऑफिस. घर से पहले वो बैंक जाता है, बैंक से स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो ऑफिस जाता है.
What is the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? Assuming that all distance covered in a straight line. ठीक है, अगर हाउस जो है बच्चों, ये हाउस है, हाउस के कोऑर्डिनेट्स है 2,4, बैंक जो है वो है बच्चों 5,8, और स्कूल जो है वो है 13,4, और ये ऑफिस है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 13,26. लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट. अब देखो, या तो वो हाउस से डायरेक्ट ऑफिस जाए तो ये डिस्टेंस कवर होगा AD. ठीक है, और अगर वो है ना पहले हाउस से बैंक जाता है, बैंक से फिर स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वो ऑफिस जाता है, तो बोल रहा है बताओ उसको कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. तो मतलब पहले मुझे AB की डिस्टेंस निकालनी है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ठीक है, 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज दिस इज 25, और 25 कितना होता है 5 किलोमीटर. ठीक है, BC की लेंथ निकालनी है, अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर. दिस विल गिव यू 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये 14 माइनस 8 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा रूट ओवर 100, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर. फिर अपन निकाल देते हैं CD की लेंथ. ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 26 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 26 और 12 का स्क्वायर दैट इज 144 विच इज 12 किलोमीटर. ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों AD. डायरेक्टली 13 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 का होल स्क्वायर. दिस विल गिव यू 11 स्क्वायर 121 प्लस 22 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, दिस इज 484. सो दिस विल गिव यू कितना आएगा बच्चों अपने पास 605. ये अप्रॉक्स आएगा 24.6 किलोमीटर. तो अगर वो पहले डायरेक्ट ऑफिस से, ये डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, हाउस टू ऑफिस, और अगर इनडायरेक्टली जाता है तो उसको 5 प्लस 10 प्लस 12 ऐड करना पड़ेगा. 5 प्लस 10 प्लस 12 विच इज 22 एंड 27 किलोमीटर उसको करना. तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस पूछा है उसने, बोला है व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर. तो एक्स्ट्रा कितना कवर करना पड़ रहा है बच्चों उसको, वैसे 27 करना पड़ रहा है, ऐसे 24.6 में काम हो रहा है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना करना पड़ रहा है उसको 2.4 किलोमीटर. ठीक है बच्चों, ओके किड्स. सो क्वेश्चन नंबर 6 था ये क्वेश्चन थे बच्चों. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज मैंने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी अपन स्टार्ट कर लेंगे बच्चों. एंड दिस इज माय कोड SRCBSE. यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बच्चों. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरी मेंटरशिप और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड अगर आपको बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने से पहले फ्री क्लासेस अटेंड करनी है तो आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं किड्स. मेरी स्पेशल क्लास डेली 7 PM पे होती है बच्चों. ओके, किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दें, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय.